बता दो इस मोबाइल की हमारी आपकी बेटी को जरूरत क्या थी? सिर्फ इस चीज का जवाब दो। अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, मान लो किसी की बेटी पढ़ रही है, तो वो उसमें नेट से या अपना मटेरियल इंग्लिश मैथ ग्रामर जो भी सीख रही है वो रख रही है, उसे अपनी जरूरत है, लैपटॉप रख रही है, कोई बात नहीं। मगर आम तरीके की बात कर रहा हूं, जो हमारी आपकी बेटियों पे जो मोबाइल है, मोबाइल 3 या 4, ये रस्मी जबानों से नहीं है। तू अपने किरदार से नारा लगा, अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अखलाक से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। अपनी जबान से अगर लगाए तो ऐसा लगा ताकि पता चले कि इसका दिल भी काम रहा। ऐसा नारा लगा। ये रस्मी कूदना जुलूस होता है ना, जुलूस। आप जानते कुछ नौजवान है लफंगे, पास बांध लिया हरी पट्टी, आ गया नबी का गुलाम निकल के खड़मुत्तू गईगा। वो हरी पट्टी बांध ली और बांधने के बाद रिबिन बांधे पड़ा है और अब जुलूस में कूद रहा, चल रहा, कूद रहा, जैसे लड़की छतों पे खड़ी है और तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बास वहीं पे नारे चीख चीख के लगाता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। उन औरतों को दिखा रहा, इतना नाच रहा, इतना कूद रहा ताकि इसकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। सीने पे हाथ रख के बता, इसको नबी का गुलाम कहा जाएगा या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा? सीने पे हाथ रख के बताओ। बहुत खिलवाड़ हो चुका, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया। सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या बहन बेटियों को देख के कूद रहा? मैं नहीं जानता, तुम्हें पता नहीं, मगर जिसके जुलूस में जा रहा उन्हें भी पता नहीं है। मेरे अल्लाह को पता नहीं है क्या? हरकतें क्या है? दिल के हालात जानता मौला। अलीम खबीर है, समीओ बसीर है, अलीम बिजात सुदूर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है वो। होश की पियो। अब बात ये चल रही थी, अगर 50 आदमी है यहां पर, कोई इमाम तुम्हारी बेटियों को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा, कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा, कोई हाफिज दुपट्टा उड़ाएगा? ये आज जिसकी बेटी देखो, हाजी हो, नमाजी हो, मालदार हो, गरीब हो, सब नंगे नाच रहे। शादियों में उनकी बेटियां आधी आधी नंगी हो गई, इन्हें कौन ढकने आएगा? अरे बताओ, इन जलसों से ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं जो ये साल भर में या 6 महीने में जलसा कराते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये हमारी बच्चियां जो आधी आधी नंगी हो गई है, ये इमाम का काम है जो उन्हें दुपट्टा उड़ाएगा, आलिम का काम है दुपट्टा उड़ाएगा। अरे ये माँ का काम है, ये बाप का काम है। हर माँ बाप बाद में यहां से उठे, पहले वादा करे नबी के सदके में ये ऐद करके जाए, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं ये काम करूंगा, अपनी बेटियों को दुपट्टा उड़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी और तुम्हारा जलसा भी कामयाब। मगर जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। मौलाना भी कमेटी वालों का 10-10 मरतबा नाम लेगा ताकि नजराने में कमी ना हो जाए, और कमेटी वाले भूल जाएंगे बड़ा प्यारा मौलाना आया। जरा सोचने की बात है। जलसे की नीयत मत बदला करो। बैठ जाओ बेटा, जलसे की नीयत मत बदला करो। जिस नियत, अच्छा ईमानदारी से बता, कौन उड़ाएगा ये? सब देख रहे हैं ना ये सारी चीजें। अगर एक इमाम अगर पूरे गांव को सुधारे, मान लो सुधारे, तो इमाम को तीसरे दिन निकलना पड़ेगा। एक इमाम किस किस की बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? और माँ बाप सिर्फ अपनी अपनी बेटियों को उड़ा ले, अपनी अपनी बेटियों को। और उसका दरवाजा बताऊं कहां से शुरू करना है? नबी ने फरमाया, हदीस, मैंने कहा ना बातें इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो हदीस पे इला के रखूंगा। हालांकि इतना इल्म तो नहीं है, दुआ करो अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से मुझे बचाए। नबी ने फरमाया ना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कहां तक? कब्र तक। कब्र तक। उसका दरवाजा जो है
कहां से, जहां से खुला था वहीं से बंद करना पड़ेगा। कहां से बंद करना पड़ेगा? जो हमारी और आपकी बेटियां हैं ना, अब मैं तुम्हें क्या कहूं, मेरी और आप इस्लामी रिश्ते की, वो मेरी भी तो बहन हुई। कभी कभी तो हमें शर्म आती है यार, हम मुसलमान की बेटियों को इतना कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, मगर जो डॉक्टर होता है ना, वो चीरता है, कहीं मैल पड़ जाता, मैल पड़ जाता तो उसको संभाल के रखता नहीं, डॉक्टर चीरता, चीरने के बाद तो वो मरीज चीखता है, दर्द होता, तकलीफ होती, फिर वो दवा के मैल निकालता है। जब मैल निकल जाता है सुकून मिलता नहीं मिलता है? मुझे वो डॉक्टर समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। समाज में जो मैल पड़ गया ना, मैल, चीखोगे तो, चिल्लाओगे तो, लेकिन दबा दबा के निकालूंगा, और जब निकल जाएगा ना तो तुम कब्र में आराम से सोगे। शर्त यह है तुम इमामों का साथ, हर माँ बाप हम जैसे मौलानाओं का साथ दोगे तभी काम होगा। हम कितने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ भी कर नहीं होगा। सिर्फ एक बाप की 2 बेटियां 3 बेटियां माँ बाप की, वो उन पर कंट्रोल कर सकता है। हर आदमी पड़ोस से ना कहे, मोहल्ले से ना कहे, हर आदमी अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले। ये मेरी बात नहीं। अब दरवाजा खुला कहां से था बताओ, ठंडे दिमाग से सुनो। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल क्या है बोलो, मोबाइल, ये बड़ा वाला मोबाइल, ये जो हमारी और आपकी बेटियों पे है, इतना बता दो, इस मोबाइल की हमारी आपकी बेटी को जरूरत क्या थी? सिर्फ इस चीज का जवाब दो। अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, मान लो किसी की बेटी पढ़ रही है, तो वो उसमें नेट से या अपना मटेरियल, इंग्लिश, मैथ, ग्रामर जो भी सीख रही है वो रख रही है, उसे अपनी जरूरत है, लैपटॉप रख रही है, कोई बात नहीं। मगर आम तरीके की बात कर रहा हूं, जो हमारी आपकी बेटियों पे जो मोबाइल है, मोबाइल 3 या 4 चीजों के लिए होता है। या तो किसी से बात करने के लिए, मेन चीज तो यही है मोबाइल। तो हमारी और तुम्हारी बेटी का कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दे दिया? इतना बता दो। अल्लाह के बंदो, ठंडे दिमाग से नौजवानों तुम सोचो, उस पे यूट्यूब खोलेगी तो यूट्यूब खोलते ही आप जानते कितनी कितनी गंदी गंदी बातें निकल के आती हैं। और अब तो लोगों ने गालियों को अपना कमाई का जरिया बना लिया। 2-4 लड़के इकट्ठे हुए, छोटी छोटी क्लिप, हंसी मजाक की गंदी गंदी बातें, उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें, ऐसी गंदी चीजों का नाम ले, बिल्कुल खुली गाली है। बोलो है कि नहीं है? वो उसकी क्लिप बना बना करके वो यूट्यूबर बन गए। वो बना बना के छोड़ रहे हैं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनके क्या बोलते सब्सक्राइब वो बढ़ रहे हैं, और बस उनकी तनख्वाह 70,000 80,000 आ रही है, मगर ये नहीं देख रहे हैं गालियों से समाज में इससे आग लग गई, आग। छोटे छोटे बच्चे, 13-13 साल के बच्चे इतनी गंदी गंदी बातें जान गए हैं इस मोबाइल से, पुराने 60 साल के लोग नहीं जानते। पहले जब लड़की की शादी होती थी तो मां को बताना पड़ता था, बेटे ऐसा होगा ऐसा होगा। अब तो 15 साल की बच्ची सारी बातें जानती है, इतनी बातें जानती है, बस मैं मैक पे बता नहीं सकता हूं। ये बताओ ये मोबाइल के जरिए हुआ है या नहीं हुआ? यूट्यूब देखेगी तो कहां देखेगी? फेसबुक चलाएगी तो किससे चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो किससे चलाएगी? किसकी ऐसी बेटी है जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, पूरे कारोबार मोबाइल चल रहा है। अरे क्या हुआ इस मोबाइल से? अल्लाह के बंदो जरा सोचो, बेटियों को, औलाद को उससे बचाओ जो हमारी बेटियों का कदम गलत तरफ जाए। आज ये मोबाइल के जरिए जो लड़की शाहबाजपुर कला से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन देख लो, उसकी आस्तीन यहां तक देख लो, उसका गला चिरा हुआ देख लो, उसके बाल देख लो, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके चलने का ढंग यहूद और नसारा जैसा। वो गंदी गंदी औरतें जो अपना जिस्म दिखा दिखा करके, छोटे छोटे कपड़े या फटे हुए कपड़े, अपना जिस्म दिखा दिखा करके जो अपने आप को ऊंचा बना
बना रही है, वो तरीका हमारी बेटियों में आ गया है। मुसलमानों, हमारी बेटियों को इस कल्चर ने नंगा कर दिया, नंगा। अरे इस्लाम की तहजीब सुनो, नबी ने सबसे अच्छी तरबियत अपनी बेटी को दी थी। मेरे नबी की बेटी कहती है, और नबी का फरमान भी है, औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके कपड़े नहीं है, उसका सोना नहीं है, उसकी चांदी नहीं है, उसके रुपये दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है। फातिमा से पूछा गया तो फातिमा ये कहती है, औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया है, गैरत है, इज्जत है। अगर जिस औरत की शर्म हया, गैरत, इज्जत नहीं है, वो औरत नहीं, आधा मर्द होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ऐसी औरत से भी पर्दा। सोचने की बात, अब कितनी लड़कियां हमारे तुम्हारे घर में, वो औरतों का बाद में हम किरदार से नारा लगाएं, प्यारो ऐसे काम करो जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। मैं चाहूं तो मैं करामत मौज सुना सुना के खुश कर सकता हूं, तुम भी नोट ला सकते हो।